तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी सोशल साइंस के पेपर लगवाए जा रहे हैं। सी टेट पेपर 2 यानी सी टेट निकालना ही हमारा लक्ष्य है, जिसका और एमपी जिसका जो लक्ष्य है उसके बारे में यहाँ पर अभी सी टेट के पेपर लगवाए जा रहे हो, एनसीईआरटी भी फॉलो करवाई जा रही। तो आप सभी प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर करें। एवं यहाँ पर हमने कितने 70 तक क्वेश्चन लगवा दिए थे, यानी 70 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं अपना। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सर्वाधिक जो उपयुक्त हैं उन उत्तरों का चयन कीजिए। यानी सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनने में सहयोग करना या विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना, या विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना, या विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। तो हमारा सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो वो है हमारा दूसरा, कि विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना। तो हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। और जिस ने इस चैनल को फॉलो कर रखा है वो ठीक है, जिसने नहीं किया है वो ज़रूर कर लिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जाती हैं और आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लगवाए जा रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ आएगा। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो का और ना आपकी पढ़ाई का, इसलिए आपको पूरा ज़रूर देखें, तभी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? तो सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, या सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। या आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं आगे आंसर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? VC, क्योंकि अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करना था हमें। तो सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। यानी ये भी हमारा सही लग रहा है इसके अनुसार क्वेश्चन के आकलन करने में। आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन हैं जो हमें आकलन के रूप में लाने थे बाहर। तो हमारे दोनों सही है, BC। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? B। क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा B। अब देखते हैं आगे। प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्यों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन यहाँ पर करना है। तो तटों का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? ये अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। या जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो ये BC हमारे तीनों राइट आंसर हैं, क्योंकि तीनों ही आकलन कर रहे हैं, अधिगमकर्ता के संप्रत्य को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन तीनों ही कर रहे हैं। तो तीनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। फिर है आगे, रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? A और B सही है, C नहीं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे। तो एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है तो मौखिक प्रदर्शन द्वारा, लिखित रिपोर्ट द्वारा। तो एक परियोजना कार्य में आकलन दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। तो A और B दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, या विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, या यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, या राजा रुद्रमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि
समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा द्वितीयक स्रोत के रूप में जानी जाती है, इसलिए हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा आगे, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। तो क्या स्रोतों की प्रामाणिकता या पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता या उदाहरणों की मात्रा या रुचि उत्पन्न करना। तो ये छोड़ के हमारा BCD राइट आंसर है। स्रोतों की प्रामाणिकता एवं उदाहरणों की मात्रा, रुचि उत्पन्न करना, यानी हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या विधा विशेष केंद्रित। तो राइट आंसर माना जाएगा गहन चिंता का विशेष हो सकता है। क्या? पाठ्यपुस्तक केंद्रित। क्या? पाठ्यपुस्तक केंद्रित हमारा है ना। फिर है हमारा आगे, तो थोड़ा बड़ा कर ले। तो यहाँ पर है हमारा क्या कि सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है, यानी सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है। तो परीक्षा का भय दूर करना या विषय वस्तु रटने से बचाना या शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना या ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सके। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या है कि विषय वस्तु रटने से बचाना। क्या? विषय वस्तु रटने से बचाना हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहन किया जा सकता है। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान के द्वारा या विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा या विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो। तो हमारा A, B दोनों राइट है, ना कि C। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला। फिर है आगे देखते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरणों में से, सॉरी बीच में वो यहाँ क्लिक हो गया था। तो निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। तो एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला या एक परिकृष्ट तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष या एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला या वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला। तो राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड, यानी A और B। ये रूढ़िबद्धता लैंगिक चित्रण को चुनौती देते हैं कि एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला और एक परिकृष्ट तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। तो हमारे ये भी, यानी फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है क्योंकि ये रूढ़िबद्धता का है, जो ये दिया ही जाता है। फिर है, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना या पाठ्यपुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना या छात्रों का कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होना या छात्रों को देश की सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ रहना यानी करना। तो कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर। फिर है आगे, ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच, 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना या पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना या विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो राइट आंसर हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है कि विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। तो राइट हमारा फोर्थ हो जाएगा, है ना। फिर है आगे, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से
शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सप्ताह में एक दिन निर्धारित कीजिए जब सभी बच्चों को केवल श्रवण सामग्री का उपयोग करना होगा, या जब आप कक्षा को पढ़ा रहे हो तब एक विद्यार्थी को उस विद्यार्थी की देखभाल करने के लिए कहना, या कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना, या इस विद्यार्थी के लिए एक अलग कक्षा लगाना। तो ये तो नहीं हो सकता अलग कक्षा लगाना, या ये केवल हो गया, ये नेगेटिव वे में चले जाते तो वैसे ही गलत है। या फिर विद्यार्थी की देखभाल के लिए कहना, नहीं। तो हमारा सर्वाधिक उपयुक्त होगा कौन सा? तीसरा, कि कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। राइट, करके सीखना ही सबसे अच्छा माध्यम होता है बच्चों के लिए। इसलिए फिर विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे? तो देखते हैं किस तरीकों को अपनाएंगे। तो व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, भूमिका निभाने एवं वाद विवाद, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, या वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी एवं सी। क्या? बी एवं सी, यानी दूसरा, कि भूमिका निभाने एवं वाद विवाद करने पर या बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है आगे, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में वर्णित नामों की चर्चा करनी चाहिए, या छात्रों में नेताओं के प्रति निराशा, कटुता पैदा करनी चाहिए, या सभी नेताओं के योगदान का गुणगान करना चाहिए, या भारतीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए? प्रासंगिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेताओं के प्रासंगिक उदाहरण देना चाहिए ना। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तरीके से कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहन करने में जरूरी है? तो समावेशित वातावरण स्थापित करना, या अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही प्रोत्साहित करने में ज़रूरी है ना। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर है आगे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? तो सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, या एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, या पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी, तीनों ही राइट आंसर हैं जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में बताए गए हैं। तो तीनों ही हमारे राइट आंसर, यानी फोर्थ राइट आंसर माना जाएगा हमारा। फिर है भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है, भूगोल एक ऐसी विधा विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संवाद का अध्ययन करती है। उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सी वेद है? तो कथन व्याकरणिक रूप से गलत होता है, कथन लैंगिक भेदभावपूर्ण है, कथन परिपूर्ण है, या वातावरण शब्द को प्रतिवेशी के से बदल देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे इन सब के अनुसार कथन परिपूर्ण है। क्या है? कथन एक परिपूर्ण है, यानी हमारा तीसरा राइट आंसर माना जाएगा। फिर है दो कथनों पर ध्यान देना है और सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। कथन 1 है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है एवं सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं में सजग रहें। तो इसका राइट आंसर बताने से पहले आप सभी जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा और सभी को शेयर, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल क्लासेस आ रही हैं, तो आप ज़रूर लगे रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और बी, यानी कथन फर्स्ट सेकंड दोनों ही राइट आंसर है। दोनों ही क्या है? राइट आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आप मत स्किप कीजिएगा, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी एग्ज़ाम हॉल में। उस टाइम आप सोचेंगे काश हमने सारी क्लासेस लगाई होती तो आज हमें फ़ायदा होता, क्योंकि
और उसके साथ आपको थ्योरी भी पढ़ती जानी है, क्लासेस भी लगाती जानी है, दोनों ही कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।